क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्किन भी शुरू होगा बेटा, ठीक ना। सीधे हेलो एल्किन पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा ना, पहले बेसिक जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। सर कोचिंग कब खुल रहा है? अरे यार तुम लोग डेली पूछते हो, तुम लोग से ज्यादा ना टेंशन हमको है, लेकिन जबरदस्ती खोल देंगे तो फिर वोल्टा फंस जाएंगे हम लोग। गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा खोल देंगे, तो नुकसान सर इसमें टेस्ट सबका नहीं हुआ। होगा? क्या सर टेस्ट नहीं होगा? टेस्ट भी होगा, रख देते हैं इस वीक में टेस्ट, वीकली टेस्ट ले लेते हैं बहुत सारा, तो ऑनलाइन ही होगा ना टेस्ट। सर उससे कोई फायदा नहीं है सर टेस्ट उसका, क्योंकि चीटिंग तो आराम से किया जा सकता है उसमें। अब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितने ईमानदार होकर दे रहे हो। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है तो आप चीटिंग ना करें, ठीक है। चलो हम लोग अपना काम करते हैं, इसमें सब खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, 15 दिसंबर तक सब खत्म कर देंगे। अब देखो इनऑर्गेनिक में हमारा क्या बच गया, मेटलर्जी बच गया, पी ब्लॉक बच गया, एक छोटा सा टॉपिक है एस ब्लॉक। अब बाकी रह जाएगा ऑर्गेनिक, सब खत्म कर देंगे, दिसंबर तक सब खत्म हो जाएगा और खुल जाएगा, तो बीच में सब क्लास लगा के फिर से रिवीजन करा देंगे ना। जो भी अब तो क्या करा जाए सबके साथ, अब तो ऐसा समय आ गया है कि बहुत दिक्कत हुआ स्टूडेंट को भी टीचर को भी। ठीक है चलो, तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले देखो, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। थोड़े मोड़े आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑर्गेनिक का, और उसके बाद बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। और इवन आप लोग एक बार ना ऑप्टिकल आइसोमर का रिवीजन कर लेंगे, एनेंशियोमर क्या होता है, ठीक ना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस नेमिंग थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक ना। डाइस्टीरियोमर्स पढ़ लोगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक बार थोड़ा पढ़ लोगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट में आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रोडक्ट बने, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, मीजो है या डाइस्टीरियोमर है, इस तरह की बात होगी। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको पहले से बता चुका हूं, ठीक है। तो आज के क्लास में भाई जो क्लास मिस करेगा उसको दिक्कत हो जाएगा फिर ना, इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में आप लोग हेडिंग ले लें, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो रिडक्शन का मतलब क्या है, देखो दो एजेंट होंगे जिसमें से हम एक को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब सामने वाले का रिडक्शन हो जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, ठीक ना। तो जहां पे द केमिकल रिएक्शन विच अंडरगो रिडक्शन, जो केमिकल स्पीसीज रिडक्शन शो करेगा वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडेशन शो करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले को रिड्यूस करना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रीएजेंट लेंगे जिनका यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला रीएजेंट ले रहा हूं, यहाँ पे ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है ऐसा,
जस्ट लाइक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये लिथियम सिंपल कैटायन है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये एनायन है LH4। और अगर आप इसका आईपीएसी नेमिंग करेंगे, इसका आईपीएसी नेमिंग क्या होगा यहाँ पे बोलो? ये सिंपल कैटायन ये लिथियम हो गया, ठीक ना, लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम। एक एक चीज बढ़िया से नोट करो, पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप इसका नेमिंग कैसे करते हैं? भाई सिंपल कैटायन जो है वो लिथियम है, सिंपल कैटायन लिथियम है। अब ये सिंपल कैटायन के बाद थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पे H नेगेटिव जो है ये समझ लो लिगेंड की तरह काम कर रहा। अब यहाँ पे 4 लिगेंड है H नेगेटिव, ये हो जाएगा टेट्रा। मेटल के साथ जब हाइड्रोजन होता है टेट्रा हाइड्राइड, तो लिगेंड होगा तो टेट्रा हाइड्राइड हो। और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर यदि एल्युमिनियम है तो टेट्राहाइड्राइडो एल्युमिनेट बोलेंगे, टेट्राहाइड्राइडो एल्युमिनेट। अब इस मेटल पे चार्ज जो है एल्युमिनियम पे 3 है, तो टेट्राहाइड्राइडो एल्युमिनेट थर्ड लिखा जाएगा। अब देखो क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड H नेगेटिव को लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। H नेगेटिव जहां जाके अटैच होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो? और यहाँ H नेगेटिव जो है जस्ट लाइक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है, ठीक ना। H नेगेटिव कैसे सेंटर पे जाके अटैक करेगा? जब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं रिडक्शन का मतलब, समझ रहे हो ना? रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है यहां पे काम कर रहा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज? रिड्यूस करेगा। अब खुद क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां जरा देखेंगे, यहां पे आप पहले हेडिंग ले लो, ये देखो H नेगेटिव जहां जाएगा उसको रिड्यूस कर देगा, और आपको यहां पे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करना है। तो यहां सबसे पहले आप हेडिंग ले लो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है, ये फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन होगा तो ये फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा तो फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं इस पूरे को रब कर रहा हूं यहाँ पे। देखो इस पूरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम शॉर्ट में या कहीं कहीं आपको ना ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा, LaH लिखा हुआ मिलेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें पूरे के पूरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो हमारे काम का है वो H नेगेटिव है, और H नेगेटिव जो होगा यहाँ पे जहां भी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच हो जाएगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। अब ये देखो पूरा स्ट्रक्चर यूं है, ये एल्युमिनियम, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, ये 4 हाइड्रोजन अटैच है, और यहां पे ना लिथियम जो है ये सिंपल कैटायन के फॉर्म में है, और ये पूरा एनायनिक फॉर्म है। अब हम देखते हैं आगे, इसमें हमने हेडिंग लिया है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रब कर दूं मैं इसको?
यस सर। यस इसको आप सर। कर यस लेना, सर। ठीक है। जैसे देखो कि मैंने ये कंपाउंड कीटोन लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे ये R1 ले लिया और ये R2 ले लिया, ये कोई अल्काइल ग्रुप है। पहले रिएक्शन इसका हमने कराया ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और फिर रिएक्शन कराया हमने ये एसिड से, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है। तो अब देखो बनेगा क्या, यहां पे बनता है ये पहले R1, मैं इसका मैकेनिज्म अभी बताऊंगा। R1C, फिर इसके साथ ये आ गया तुम्हारा R2, फिर इसके साथ ये रहेगा हाइड्रोजन, और फिर यहां आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये पहले कीटोन लिया ना मैंने, फाइनली यहां पे ना अल्कोहल बन जाएगा, फाइनली यहां पे अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो अब ये किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, इसका मैकेनिज्म आप देखो। इसका मैकेनिज्म देखो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। ये है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये है आपके पास R1 और ये है आपके पास R2, ठीक है। अब देखो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये किस तरीके से है, यहां पे ये Li+ के फॉर्म में है, और ये पूरा जो है LH4 नेगेटिव के फॉर्म में है, LH4 नेगेटिव के फॉर्म में है, और इन दोनों के बीच ये एक आयनिक बॉन्ड है। अब इसमें देखो इन बॉन्ड में पोलैरिटी चेक करो, इन बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करो। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज से कौन अटैच होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का कौन सा पार्ट अटैच होगा? लिथियम प्लस, ये लिथियम प्लस जो होगा ये अटैच हो जाएगा यहां, ठीक है। अब इस कार्बन पॉजिटिव से ये अटैच होगा LH4 नेगेटिव, इस एल्युमिनियम पे यहां पे नेगेटिव चार्ज दिया। अब यहां से H नेगेटिव जो होगा ना, ये H नेगेटिव जो होगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक ना, ये कार्बन पे अटैक करेगा। अब यहां फर्दर देखो कहानी क्या है, कि फर्दर आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहां से क्या हो जाएगा, बनेगा क्या, बेसिकली यहां पे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन पे आएगा, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये लिथियम प्लस, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहां पे आ गया तुम्हारा कौन बोलो, ये R1 और फिर ये R2 और ये H आ जाएगा इसके साथ। अभी मैं इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं, और यहां आ गया आपका एल्युमिनियम हाइड्राइड LH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड। एंड फर्दर क्या होगा, फर्दर आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो उससे इसको H+ मिल जाएगा, सिस्टम में वाटर है, इस O नेगेटिव को H+ मिल जाएगा, और ये Li+ को देखो वाटर में आप ऐसे कंसिडर करोगे कि H+ है और ये OH नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, कि यहां पे बन जाएगा आपका, यहां पे बन जाएगा कि ये कार्बन, और यहां पे आ जाएगा OH, और ये आ गया आपका H, और यहां आ गया आपका R1, और ये आ गया आपका R2, और फिर यहां मिल जाएगा आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल जाएगा। कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री 2 डिग्री,
1 degree. OH अटैच है, 1 डिग्री सर। कौन से कार्बन से OH अटैच है? 1 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से? 2 degree. 2 डिग्री कार्बन से, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। नोट करो पहले इतना, बहुत आसान है। अभी मैं इसको और सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। सर ये H+ और OH-, हाँ, पानी, H+ और OH-। भाई रिएक्शन को तुम हवा में थोड़ी ना करा रहे हो जी। यहाँ पे क्या लिखा है कि वाटर तो आप ले चुके सर पहले, हाँ, वाटर तो ले चुके हैं, फिर से। देखो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। सर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वाटर तो आप ले चुके हैं, कहाँ पे? और वही जो दूसरा स्टेप अरे है। यार ये देखो, पहला स्टेप में तुमने रिएक्शन से कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बना तुम्हारे पास। अब ये बनेगा तो कहानी क्या आएगा, इस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां से H नेगेटिव आके इस कार्बन से जुड़े, ये मिला। ये फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या डाल दिया मैंने? वाटर। तो वाटर में दो पार्ट है, H+ और OH। अब ये अच्छा सर, उसका पार्ट लिखे, हमको लगा कि उसके बाद भी वो नहीं नहीं देगा, नहीं, ये वही तोड़ पूछ के रहा लिख था रहा मैं। हूं, ये तोड़ के बगल में बता अच्छा कि क्या है। ठीक है सर, बस वही पूछ रहा था मैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊं। यस सर। अब देखो मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये तुम्हारे पास LH4 है, तुम लिथियम को हटा दो, ये हमारे काम का है। अब यहां से तुमको क्या मिल जाएगा बोलो? LH3 मिलेगा प्लस H नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा, ये कार्बन, ये H नेगेटिव जो होगा, यही यही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये R1 और ये R2 पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, और इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, अब ये H नेगेटिव इस कार्बन sp2 पे अटैक करेगा। भाई इसको बॉन्ड तो 4 ही बनाना है ना, यस सर। बोलो। यस सर। बॉन्ड टूट के किधर की तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ सर। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन की तरफ आया। अब यहां पे कार्बन sp3 बन जाएगा, और इसके साथ H आ गया। अब थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा, कि ये जो बना है तुम्हारे पास O नेगेटिव, और ये R1 और ये R2 और ये H, अब ये एसिड से या वाटर से इसको H+ मिल जाएगा, और ये प्रोटोनेट हो जाएगा, इसके साथ H आके अटैच हो जाएगा, और यहां मिल गया आपको क्या बताओ, ये R1CH, फिर ये R2, और इसके साथ ये OH। नोट कर लो फटाफट।
कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे कुछ रिएक्शन लूंगा। कुछ रिएक्शन लूंगा यहां पे, उसको आप कंप्लीट करोगे। थोड़ा ध्यान दे दो। देखो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो H आ रहा, वो किसके साथ जुड़ा? ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ? कार्बन। कार्बन के साथ। कार्बन के और जो सॉल्वेंट से H आ रहा, H प्लस, वो किसके साथ जुड़ रहा? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ध्यान रखो, सॉल्वेंट से जो H प्लस आएगा वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो H नेगेटिव आएगा वो कार्बन से अटैच होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक ना? कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, इसको आप कंप्लीट करोगे। H प्लस या H3O प्लस, या आप यहां पे H2O लिख सकते हो। ध्यान दो यहां पे, लिथियम एल्युमिनियम, अब हाइड्राइड की जगह यहां पे ड्यूटेरियम ले लिया, D4। फिर यहां ले लिया H प्लस और H2O। थर्ड रिएक्शन, और D2O। फटाफट कंप्लीट करेंगे। और ये फोर्थ रिएक्शन लिया। लिखो रिएक्शन फटाफट। लिखो, यहां का H किससे जोड़ दूं?
कार्बन से कार्बन, यस सर। और यहां आ गया OH, मेथनॉल बन गया। अब बताओ, ये ले लिया, इस ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ क्या जोड़े? बोलो। कार्बन के साथ ड्यूटेरियम। कार्बन के ड्यूटेरियम साथ सर। ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन। अब बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हें यहां पे? ये कायरल कार्बन है कि नहीं जी? यस सर। अपने साइड से माइक को थोड़ा सा म्यूट करो, क्योंकि आवाज आ रहा। तो क्या बनेगा, इसका एक R और इसका एक S बनेगा। समझ पा रहे हो नहीं? ये कार्बन क्या है, sp2 है। तो D नेगेटिव कहां से आ सकता है? या तो एबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन, दोनों साइड से आ सकता है ना। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक R और एक S बनेगा। यहां देखो, इस कार्बन के साथ क्या अटैच कर दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कार्बन के साथ क्या जोड़ूं? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ड्यूटेरियम। ये कायरल नहीं है। कार्बन sp3 से चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो कायरल कार्बन कहलाएगा। अब यहां पे देखो ये कहानी, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, H, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, ये H+, ये बन जाएगा। यहां नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दूं, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। सर। ड्यूटेरियम। और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। 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 तो ये कायरल कार्बन है कि नहीं? यस सर। है कायरल। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे तुम्हें? दो। और एक S। इसको नोट कर लो फटाफट। ये एक रिएक्शन लिखो, ये लिखो।
इसका प्रोडक्ट लिखो और बताओ कि क्या कहानी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करो एक एक चीज। और प्रोडक्ट के बारे में बताओ। देखो ये कायरल है कि नहीं? Yes, sir. कैसे नहीं है जी? यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये ग्रुप अलग है। अच्छा पहले बना लेने दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना लेने दो। अब बताओ। यहां से ले लिया ना ये सेंटेंस? इधर से कितने कार्बन आ गए? 4 ना, और इधर से 3 ही कार्बन आ रहा ना। ये यहां से 3 ही कार्बन आ रहा ना, 1 2 3, और यहां से कितना रहा? 1 2 3 4। इसके साथ जो चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग है या सेम ग्रुप है? यहाँ अलग अलग। अलग अलग। अलग अलग है, अलग अलग है ना। ठीक है। यस सर। अब बताओ इसकी कहानी क्या है? फिक्स है या डिफरेंट होगा? ये कार्बन क्या है तुम्हारा? sp2 प्लेनर है। तो H नेगेटिव कहां से आ सकता है? या तो प्लेन के ऊपर से या तो प्लेन के नीचे से। तो ये क्या बन सकता है? ये ऊपर वाला कार्बन या तो R या तो S, और नीचे वाले कार्बन की कहानी फिक्स है। समझ पा रहे नहीं? अरे सर ये 6th है ना? इसका कोई चेंजेज हो रहा कुछ कहानी? ये तो कोई एक ही रहेगा ना, या तो R या तो S। दो कायरल कार्बन आ गया ना यहाँ पे, मल्टीपल कायरल कार्बन आ गया। यस सर। क्या ये चेंज हो रहा? No, sir. अब देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है? R है। तो ये क्या हो सकता है? दूसरा कार्बन। पहला कार्बन तुम्हारा क्या है? R है। तो दूसरा कार्बन क्या हो सकता है? S। पहला कार्बन तुम्हारा R है, तो दूसरा कार्बन क्या हो सकता है? R। नहीं समझ पा रहे हो तो बोलो भाई। इसी का ना पोजीशन चेंज होगा, Yes, sir. इसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अब बताओ ये जो प्रोडक्ट है ना, क्या बोलोगे इसके बारे में? मतलब ये सेट बनेगा ना, दो मल्टीपल कार्बन है, ये एक सेट बन सकता है। क्या ये अकेला रहेगा? नो सर। नो सर।
एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। बात समझ रहे हो? तो क्या ये मिक्सचर मान लो कि ये कंपाउंड कुछ परसेंटेज में ये है, कुछ परसेंटेज में ये है। अब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पास करोगे तो क्या प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को न्यूट्रल कर देगा ये कंपाउंड? अरे कब न्यूट्रल होता? जब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता। एक आर और एक एस बनेगा तब ना न्यूट्रल हो जाएगा यार, जिसको इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। दोनों एस एस दोनों आर आर होता ना तब न्यूट्रल होता ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो मिक्सचर बनेगा, जो ये आर एस और आर आर का जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा मिक्सचर? एक्टिव। भाई तुम लोग एक बार रिपीट कर लो, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। फिर 1 मिनट टाइम है, मैं लिख देता हूं, क्या होगा बोलो। Active. और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बोल रहा था कि रिएक्शन में जरूरत पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होगा। और ये दोनों क्या हैं? एनेंशियोमर हैं? No, sir. क्या है? Diastereomer. याद आ रहा कि नहीं? पूरा नोट को ना, डायस्टेरियोमर्स होंगे। एग्जैक्टली अपोजिट होता तब इनेंशियोमर होता। नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अगला मीटिंग शेयर कर रहा हूं, फटाफट नोट करो।